बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते हैं तो मुर्दे क्यों रोते हैं और ये क्यों दुआ करते हैं कि काश कभी भी ईद का दिन ना आए। प्यारे दोस्तों, ईद का दिन खुशी खुशहाली का दिन होता है। कभी कभी खुशी में बिजी होकर आखिरत से भूल चूक हो जाती है और कब्रों की ज़ियारत से आखिरत याद आती है। इसलिए अगर कोई इंसान ईद के दिन कब्र की ज़ियारत करे तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसको लाजिम और ज़रूरी समझना सही नहीं है। जैसे अगर कोई इंसान इस दिन कब्रों की ज़ियारत ना करे तो इसको ताने देना या इसको हकीर समझना यानी घटिया समझना ठीक नहीं है। प्यारे दोस्तों, ईद का दिन एक खुशी खुशहाली का दिन होता है जो साल में 2 बार हमें नसीब होता है। पहली खुशी इसकी ये है कि रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आया। इसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों और नेमतों की बारिश हुई। तुमने जी लगाकर महीने भर सुबह से शाम तक अपने आप को भूखे प्यासे रखा और रात को याद इलाही में गुजारा। इसकी खुशी में रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होते ही शव्वाल का पहला दिन तुम्हारे लिए खुशी खुशहाल का दिन फिक्स कर दिया गया है और इस दिन को ईद उल फित्र कहते हैं। रिवायत में आता है कि जब ईद उल फित्र का दिन आता है, फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, ऐ मुसलमानों की जमातों, अपने रब्बे करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें एक अच्छे काम की हिम्मत और हौसला देता है, फिर इस पर बड़ा सवाब भी अता फरमाता है। तुम्हें रमज़ानुल मुबारक की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और तुमने नमाज पढ़ी। तुम्हें दीन में रोज़े रखने का हुक्म दिया, तुमने रोज़ा रखा। तुमने अपने रब के हुक्म को माना, अब तुम इसका इनाम हासिल करो। जब नमाज ईद ख़त्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज़ लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी, अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसलिए इस दिन को इनाम व इकराम का दिन कहा जाता है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो मदीने के लोग साल में 2 मेले करते थे। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया यानी पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ज़मानाए जाहिलियत में हम इन दिनों खुशी मनाते थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इनके बजाय इनसे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फरमाए हैं। एक ईद उल फित्र है और दूसरा ईद उल अज़हा है। ईद के दिन 2 रकात नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुम्मा की नमाज फ़र्ज है, इन्हीं पर ईद की नमाज भी वाजिब है और जो शर्तें जुम्मा की नमाज की है वही ईद की नमाज की है। मगर ईदैन में नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबा पढ़ना और सुनना सुन्नत मुअक्किदा है। और ईद की नमाज के लिए आज़ान और तकबीर नहीं, बल्कि सूरज निकलने के बाद सब मुसलमान एक जगह जमा हों। जब सब जमा हो जाए तो इमाम इनको 2 रकात नमाज पढ़ाएं और हर एक रकात में 3 ज़ायद तकबीरें कही जाए। इन ज़ायद तकबीरों का कहना इमाम और मुक्तदी दोनों पर वाजिब है। इसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़े। अब बातें यह है कि ईद तमाम जीते जागते इंसानों के लिए तो खुशी का दिन है ही, लेकिन मुर्दे ये क्यों कहते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद के आने का गम क्यों मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबत इनके ऊपर आने वाली होती है और इस वजह से वो लोग बहुत परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि ईद जल्दी आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो इसके ऊपर आज़ाब नहीं होता और कब्र में इससे सवालो जवाब भी नहीं किए जाते, चाहे वो कितना भी गुनहगार बंदा क्यों ना हो। अगर किसी शख्स का रमज़ान में इंतकाल हो जाए
تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان بھر اس سے نہ سوال جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان بھر اس کے اوپر عذاب چالو کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے، تو جو گنہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذابات کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا، جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب لاگو ہوتا ہے یا نہیں؟ پیارے دوستوں، کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب لاگو نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے ترنت ہی اسی طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، جیسے پورے سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے ہوتے ہیں اور وہ مردے عذاب میں پھر شامل ہو جاتے ہیں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب لاگو نہیں کرتا، بشرطے یہ کہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تو ان کو معاف کر دیتا ہے اور رمضان میں ان سے عذاب ہٹا لیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو ان کو معاف کر دے اور اگر چاہے تو پھر ان کو عذاب دیتا ہے۔ اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے بلکہ کافر اور مشرک ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان پر رمضان کے بعد پھر جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ان پر عذاب حاوی کر دیتا ہے اور وہ پھر پورا سال ہی عذاب میں گھرے رہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو رمضان میں بند تھے رمضان کے جانے کے بعد کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالی بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو معلوم ہوتا ہے تو رمضان کے جانے سے قبر والے یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر جیسے ہی عید آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے حاوی کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان بھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین مومنات مسلمین اور مسلمات کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور ان کو بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ دوستوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر مسلمان عید الفطر مناتے کیوں ہیں، عید کا اتہاس کیا ہے اور عید ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ دوستوں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ عید کیوں منائی جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، رمضان کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 9واں مہینہ ہے جو سب سے مبارک اور پاک مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان پورے مہینے بھوکے پیاسے رہ کر روزے رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی خوب عبادت کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے بعد اگلے مہینے یعنی کہ 10ویں مہینے کی پہلی چاند کی رات بھی عید کی رات ہوتی ہے۔
चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान कर दिया जाता है। दोस्तों, ईद उल फित्र इबादत और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इनाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रोज़ा रखने की तौफीक दी, ताकत दी और हमको गुनाहों से महफूज रखा। दोस्तों, रमज़ान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुआ था। मुसलमान ईद के दिन इस बात की भी खुशियां और जश्न मनाते हैं। रमज़ान के पूरे महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। ईद इस बात का भी जश्न है। दोस्तों, कुरान पाक के मुताबिक रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के बाद अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को बख्शिश और इनाम देता है, इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्शिश और इनाम की इस ईदी को ईद उल फित्र भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहली ईद अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 624 ईस्वी में जंग बदर की जीत के बाद मनाए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर की जंग में दुश्मनों को शिकस्त दी और उस खुशी में ईद मनाई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईद उल फित्र हमें क्या पैगाम देता है। अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म है कि जिस तरह से तुम ईद के दिन एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से मिलो, वैसे ही तुम लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आओ और ईद के दिन गरीबों की मदद भी करो। दोस्तों, ईद पर एक खास रकम गरीबों और मजबूरों को दी जाती है, जिसे ज़कात के नाम से जाना जाता है। मुसलमान इस रकम को ऐसे गरीबों और मजबूरों को देते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है। मुसलमानों को इस दिन गरीबों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ही सादगी से ईद मनाया करते थे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद ईदगाह की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा यतीम बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। आप उसके पास गए तो बच्चे ने बताया कि आज ईद का दिन है और उसके पास नए कपड़े नहीं हैं। आप उस छोटे से बच्चे को अपने घर ले गए और उसके बाद फिर क्या हुआ? दोस्तों, इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका टाइटल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक यतीम बच्चे का ईद के नाम से। तो दोस्तों, सही मायने में ईद का सही मतलब यही होता है कि आप खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और ज़रूरतमंदों की खुशियों का भी ख्याल रखें और इंसान दुनियावी लालच से दूर होकर सीधे और सही राह पर चल पड़े। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक काम करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने मरहुमीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करने और इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।